नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लास में। और आज हम एमएससी फाइनल ईयर के जूलॉजी सब्जेक्ट के पेपर थर्ड में जो चैप्टर चल रहा था उसके बारे में आगे देखेंगे। तो इसमें जो हम देख रहे थे यहाँ तक हो गया था हमारा। अभी एक मिनट जो बताते हैं, नॉट या पिंपल इन्फेक्शंस इसमें देख रहे थे। तो इसमें हमें बताया था ये एक स्पोरोजोन्स से होने वाली कई बीमारियों का एक कलेक्टिव नेम होता है। इस बीमारी में स्किन पर छोटे छोटे नोट्स बन जाते हैं। ये नोट वाइट स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? वाइट स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं। इस रोग का कुनैन तथा मिथाइलिन ब्लू से क्योर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुनैन और मिथाइलिन ब्लू से इसे क्योर नहीं किया जा सकता है। अगला आता है स्लिमीनेस ऑफ स्किन्स जो होता है ये कॉस्टिएसिस रोग होता है। ये बीमारी एक प्रोटोजोअन एक्टोपैरासाइट कॉस्टिया के द्वारा होती है। तो कॉस्टिया जो है के द्वारा होती है, इसलिए इसे कॉस्टिएसिस कहते हैं। और ये कॉस्टिया क्या होता है? एक प्रोटोजन होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स फिशेस की पूरी बॉडी पर लाइट ब्लूइश या ग्रेइश फिल्म ऑफ म्यूकस की प्रेजेंस होती है। इस बीमारी में फिश कमज़ोर हो जाती है, खाना बंद कर देती है और कुछ समय बाद वह मर जाती है। इन फिशेस पर ऐसा इन्फेक्शन हो उनका इलाज, जिन फिशेस में ऐसा इन्फेक्शन हो मतलब कॉस्टिएसिस हो, तो उनका इलाज साल्ट या क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में इमर्शन से होता है। तो इसमें सॉल्यूशन में इसे इमर्स कर देते हैं, इसमें डुबो देते हैं, जिसके लिए फ़िश को 1.5 से 2.5% साल्ट सॉल्यूशन में लगभग आधा घंटा रखना चाहिए। ऐसे ही सिम्टम्स वाली बीमारी चिलोडोन सिप्रेनिस द्वारा होता है। ऐसे ही सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं सेम, और बीमारी जो होती है वो चिलोडोन सिप्रेनिस द्वारा भी होती है। दूसरी अगली आती है डिसीज़ ऑफ गिल्स के द्वारा जो गिल्स में जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। फिशेस के गिल्स पर कई पैरासिटिक कॉपीपॉट पाए जाते हैं, जिन्हें आर्ग्यूलस लर्सनिया प्रमुख होते हैं। इसी सतह से कई फ्लूइड्स जैसे ग्रोडाक्टाइलिडी तथा डैक्टाइलोगाइरिडी फैमिली के मेंबर्स भी फ्रेश वाटर फिशेस पर अटैक करते हैं। गिल्स पर पाए जाने वाले मेन पैरासाइट निम्न हैं। कौन कौन से पैरासाइट हैं? ट्विन वर्म या डिप्लोजोन पैराडोसम। ये पैरासाइट गैवियो या रोडियस आदि फिश के गिल्स पर पाए जाते हैं। हैचिंग के बाद जो लार्वी बनती हैं वे वाटर में तब तक स्विमिंग करती रहती हैं जब तक फिश ना मिल जाए। इन फ्लूक्स को रिमूव करने के लिए मिथाइलिन ब्लू पिक्रिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन से फिश पर ट्रीटमेंट होता है। तब ये इसको हम फ्लूक को रिमूव कर सकते हैं। ऑक्स हेड वॉर्म, ये डायग्राम जो बना हुआ है ये चिलोडोन सिप्रेनिस का है। इसमें ऊपर सीलिया पाई जाती है, न्यूक्लियस होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाया जाता है। ऑक्स हेड वॉर्म जो होता है ब्यूसेफेलस, ये ब्यूसेफेलस जो होता है ऑक्स हेड वॉर्म कहते हैं इसे। ये ट्रिमेटोड पैरासाइट्स की गिल्स पर मिलता है। इससे कोई विशेष हानि नहीं पहुंचती है। इसे साल्ट सॉल्यूशन के द्वारा आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अगला है प्रोटोजोन पैरासाइट। कई प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स की गिल्स पर भी पाए जाते हैं। इसमें कॉस्टिया निकेस्ट्रिस प्रमुख हैं जो गिल्स पर पाए जाते हैं। इसके अलावा चिलोडोन सिप्रेनिस तथा कुछ स्पोरोजोन्स पैरासाइट्स जैसे कि
मिक्सोसोमा आदि भी गिल्स पर पाए जाते हैं। गिल्स रॉट, गिल रॉट जो है ये कार्प की तथा फ्रेश वाटर फिशेस की एक खतरनाक बीमारी है, फंगस द्वारा होती है। बीमारी में पॉजिटिव स्पीसीज ब्रैंकियोमाइसिस होती है। फिशेस की डेथ काफ़ी तेज़ी से होती है। इसमें फ़िश की डेथ सल्फोकेशन के कारण होती है। अन्य फिशेस को इस बीमारी से बचाने के लिए अफेक्टेड फिशेस को टैंक से हटा देना चाहिए। कॉजेटिव डिसीज़ कॉज्ड बाई बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बैक्टीरिया और वायरसेस द्वारा जो डिसीज़ होती हैं उनमें देख लेते हैं। बैक्टीरिया तथा वायरसेस फिशेस पर अटैक करते हैं। बैक्टीरिया वायरसेस फिशेस पर अटैक करते हैं। इनमें अनेकों रोग डेवलप होते हैं। इनका इन्फेक्शन इंटरनल ऑर्गन, मसल्स, स्किन्स आदि पर होता है। जनरली फिशेस में बैक्टीरिया के प्रति काफ़ी रेजिस्टेंस होता है। इंडिया में फ्रेश वाटर फिशेस में कुछ कॉमन बैक्टीरियल डिसीज़ बहुत अधिक होती हैं, जिनमें फिन तथा टेल रॉट ये डिसीज़ का नाम है। अल्सर डिसीज़, ड्रॉपसी, आई डिसीज़ ये सब मुख्य हैं। फिन तथा टेल रॉट का असर एडल्ट तथा यंग पर दोनों पर पड़ता है। इस रोग में टेल तथा फिन्स सड़ने लगते हैं, फिन्स टूटने लगते हैं, अंत में नष्ट हो जाते हैं। इस रोग के प्रारंभ में फिन्स पर एक सफ़ेद रंग की लाइन दिखती है जो फिन के बेस की तरफ मूव करती है। फिन के बेस की तरफ मूव करती है। कुछ समय बाद पूरा फिन नष्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट, इस बीमारी के इलाज के लिए 1:2000 सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में 2 मिनट तक रखते हैं। 2 मिनट तक के लिए तब तक स्नान कराते हैं जब तक कि फिश डिस्ट्रेस की कंडीशन में न दिखाई देने लगे। अल्सर डिसीज़ में देखिए, अल्सर डिसीज़ जो होती है ये रोग भी बैक्टीरिया द्वारा होता है। इस बीमारी में सिम्टम्स में फिशेस की बॉडी पर सोर अल्सर दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगते हैं, जिससे मसल्स एक्सपोज हो जाते हैं। ट्रीटमेंट में देखिए, जिस फिशेस में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और अगर इन्फेक्शन की अर्ली स्टेज हो तो 1:2000 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 1 मिनट के लिए 3 से 4 दिन तक फिशेस को डिप करना चाहिए। 3 से 4 दिन तक लगातार करना है और 1-1 मिनट के लिए करना होता है। ड्रॉपसी में क्या होता है, इस कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरियम जो है एरोमोनास होता है। एरोमोनास में सिम्टम्स होते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या है, इसमें बॉडी कैविटी में एक फ्लूइड के जमा हो जाने के कारण बैली फूल जाती है। लीवर पर इसका बहुत ख़राब असर दिखाई देता है लीवर के ऊपर। यूओप्थेल्मिक कंडीशन तथा इंटेस्टाइन और कलेक्शन होता है। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 2 मिनट के लिए रोजाना डिप में करना चाहिए इसे। क्लोरोमाइसिटीन भी इफ़ेक्टिव होता है। इलाज के दौरान फिशेस को भोजन नहीं देना चाहिए। आई डिसीज़ में देख लीजिए, आई डिसीज़ एरोमोनास लिक्विफेसिएंस द्वारा नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसका असर कैटला पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। आई ऑप्टिक नर्व्स, ब्रेन आदि पर असर करता है। सिम्टम्स के देख लीजिए, प्रारंभ में आई की कॉर्निया वैस्कुलराइज्ड हो जाती है, बाद में ओपेक हो जाती है, धीरे धीरे आई बॉल सड़ने लगते हैं। ट्रीटमेंट में देखिए, इनिशियल स्टेज में क्लोरोमाइसिटीन का बोथ पर 1 घंटे तक दोनों इनिशियल स्टेज में क्लोरोमाइसिटीन को दोनों पर का बाथ 1 घंटे तक देना चाहिए। ये 2-3 दिन तक किया जाना चाहिए। पॉन्ड्स में पोटेशियम परमैंगनेट तथा सॉलिटरी कंडीशन में का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये डिप्लोजोन है और ये सर्केरिया ऑफ ब्यूसेनफेलस है। ठीक है, दोनों के डायग्राम दिखा दिए गए हैं। अब वायरस इन्फेक्शन देख लीजिए। वायरस इन्फेक्शन में क्या है कि फिशेस की बॉडी के सेल्स में वायरसेस मल्टीप्लाई करते हैं।
इंक्लूजन बना देते हैं। फिशिस में वायरसेस डिसीज़ में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। वायरसेस अत्यंत छोटे डायमेंशनल वाले इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो फिल्टर्स के थ्रो पास हो जाते हैं। फिशिस के फिन तथा स्किन्स के टिश्यूज़ में लिम्फोसाइटिस डिसीज़ हो जाती है। लिम्फोसिस्टिस डिसीज़ में क्या होता है, इसमें प्रोलीफेरस ग्रोथ होने लगती है। ये बीमारी पैराडाइज फिश, प्लूरोनेक्टस एक्सेट्रा में देखी जाती है। पैरासाइट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन में पैरासाइट्स कौन कौन होते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस के इंटरनल पैरासाइट में ट्रिमेटोड्स, सेस्टोड्स, नेमेटोड्स आदि को इंक्लूड किया गया है। ट्रिमेटोड पैरासाइट्स क्लिनोस्टोमम, डिप्लोस्टोमम, न्यू डिप्लोस्टोमम आदि को इंक्लूड किया जाता है। फिशेस के इंटेस्टाइन में टैबम की कई स्पीशीज पाई जाती है। डाइफिलोबैथरियम लैटियम एक कॉमन फिश टैप वर्म होता है। इसकी लार्वी फिशेस की कई स्पीशीज के इंटरनल ऑर्गन और मसल्स में पाई जाती है। जब यह लार्वी बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा राउंड वर्म में ये कुछ स्पीशीज भी मछलियों की कुछ स्पीशीज के फ्लैश और इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती हैं। एकाइनोराइंकर एक ऐसा एक्एंथोसेफेलॉन वर्म होता है जो फिशेस की इंटेस्टाइन से अटैच हो पाया जाता है। फिशेस की वर्म डिसीज भी होती है जिससे फिश बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाती है। इससे बचने के लिए फिश को ऐसी डिश देनी चाहिए जिसमें फिश फ्रेश फूड की सफिशिएंट सप्लाई हो। नॉन पैरासिटिक डिसीज एम्फिक्सिएशन, अगर सुपर सैचुरेशन के डिसॉल्व ऑक्सीजन हो तो मेजर कार्प फ्राई गैस डिसीज़ और एयर ब्लॉसम से सफ़र करती है। जिन मछलियों पर इनका प्रभाव पड़ता है उनमें स्किन के नीचे, फिन्स पर आई के चारों ओर तथा स्टमक और इंटेस्टाइन में या ब्लड कैपिलरीज में छोटे छोटे बबल्स पाए जाते हैं। इसके फिश हेड को नीचे की तरफ करके 45 डिग्री के कोण पर स्विमिंग कराते हैं। ऐसी फिशेस का बैलेंस नष्ट होने लगता है और वे मर जाती हैं। इसके इलाज के लिए अफेक्टिव फिशेस को दूसरे बॉन्ड्स में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अब देखते हैं मिसलेनियस डिसीज़। कुछ एल्गी के कारण भी फिशेस में डेथ हो जाती है। इसमें पानी में टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होने लगते हैं। ये गिल्स की चॉकिंग कर देते हैं। गिल्स चॉक हो जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ग्रास कार्प में ठंड के असर दिखाई देने लगता है। यदि पानी का टेम्परेचर अचानक गिरने लगता है तो होरा ने इस फिशेस में डिसेंट्री की उत्पत्ति की बताई है। यह उस समय होता है जब फिशेस ऐसा भोजन कर लेती है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट और प्रोटीन और डाइजेस्टिव फूड होते हैं। इसके सिम्टम्स में रेक्टम की रेडनिंग तथा गट में पीले मसल्स की झुर्रियाँ दिखाई देती हैं। ऐसे फिशेस को कुछ समय तक भोजन नहीं देना चाहिए। कभी कभी फिश डाइट में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण अनहेल्दी हो जाती है। इसमें बॉडी तथा फिशेस के डिफॉर्मेशन हो जाती है। इसमें बॉडी तथा फिन का डिफॉर्मेशन होने लगता है। इसमें बॉडी तथा फिन, गिल्स और लिवर और किडनी और पेल कलर के हो जाते हैं। येलो लीवर का डिग्रेशन तथा किडनीज में स्वेलिंग दिखाई देती है। जब कार्प को काफ़ी मात्रा में मक्का या कॉटन सीड्स खिलाए जाते हैं तो इनकी रिकेट्स डेवलप्ड हो जाती हैं, इनमें रिकेट्स हो जाते हैं। अगर आपको मेरा साथ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों के साथ। साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। नमस्कार साथियों।